गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो हम लोगों ने लेट फीस जमा करी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 उसकी रिफंड या रीइंबर्समेंट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो निकल के आई है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी 31 मार्च से पहले जो ये लेट फीस का अमाउंट रिफंड मिलने वाला है इसके लिए क्या चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो गाइडलाइंस इशू किया गया है, जो ऑर्डर इशू किया गया है, जिसमें बताया गया है कि रीइंबर्समेंट ऑफ लेट फी पेएबल एंड डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 47। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो लेट फीस का अमाउंट अंडर सेक्शन 47 पे किया गया है उसकी रीइंबर्समेंट यानी कि उसका रिफंड जो है वो अब दिया जा रहा है। और किस पीरियड के लिए ये दिया जा रहा है? फॉर द पीरियड अप्रैल 21 से लेकर के मार्च 22 के लिए। और किस स्टेट के लिए है ये भी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और आने वाले दिन में बाकी स्टेट्स भी इस तरीके की स्कीम लेकर के आएंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रिलीफ जो है वो मिलने जा रहा है। अब ये सेक्शन 47 के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो कौन कौन सी जो लेट फीस है वो लगाई जाती है जिसका आपको रिलैक्सेशन यानी कि रिलीफ रिफंड जो है वो मिल सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 47 जो लेवी ऑफ लेट फी की बात करता है। तो इस सेक्शन के अंदर जो भी लेट फीस पे करी गई है वो सारी की सारी लेट फीस आपकी रिफंड जो है वो हो सकती है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। इसमें है एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड और सप्लाईज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 37, यानी कि जो आपकी डिटेल्ड आउटवर्ड सप्लाईज जाती हैं जीएसटीआर 1 में। अभी तो फिलहाल पोर्टल इसके ऊपर लेट फीस कलेक्ट नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रिटर्न्स जो फाइल होती हैं सेक्शन 39 में, चाहे वो आपकी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल हो, मंथली या फिर क्वार्टरली, दोनों ही केस में आपका जो 21-22 का अमाउंट जमा हुआ है लेट फीस के अंदर वो आपको रिफंड या रीइंबर्स जो है वो किया जाएगा। सेक्शन 39 के अंदर ही आता है कौन सी रिटर्न? अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और 21-22 के लिए जो अपनी जीएसटीआर 4 की रिटर्न आपने फाइल करी है, अगर इसमें आपने कोई भी लेट फीस पे करा होगा तो उसका भी रिफंड जो है वो आपको मिल जाएगा, तो उसकी भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो हमारा जीएसटीआर 7 है, जीएसटीआर 5 एनआरटीपी का है, जीएसटीआर 5A जो ओआईडीएआर की होती है, ये सारी की सारी रिटर्नों के ऊपर लगने वाली लेट फीस जो है वो अंडर सेक्शन 39 लगाई जाती है। उसमें आपको रिलैक्सेशन, रिफंड, रीइंबर्समेंट जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद सेक्शन 45 के अंदर, जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 45 के अंदर जो आप जीएसटीआर 10 की रिटर्न, एनुअल रिटर्न के बाद जो फाइनल रिटर्न होती है कैंसिलेशन के बाद, उसका भी अगर आपको लेट फीस पे हुआ है तो उसका रिफंड भी अब आपको दिया जाएगा। अगर आपको इन सेक्शंस के बारे में नहीं पता है कि सेक्शन 45 क्या होता है और जीएसटीआर 10 किस सेक्शन के अंदर आपको भरना होता है, कब भरना होता है, तो आप इसके लिए हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल फुल कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सेक्शन वाइज डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो कर रहे हैं। अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है पूरे 1 साल के लिए। अब यहाँ जो हमारा सेक्शन 45 है इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 52 के अंदर जो टीसीएस की रिटर्न जाती है जीएसटीआर 8 में, उसकी लेट फीस भी यहाँ पर रिफंड करने की बात हो रही है। बाय द ड्यू डेट शैल पे लेट फी ऑफ 100 रुपीज, यहाँ पर लेट फी का अमाउंट दिया गया है। वो अमाउंट जो पोर्टल ने आपसे कलेक्ट किया है 21-22 के लिए उसे वापस किया जाएगा। इसके साथ साथ जो सेक्शन 44 है यानी कि जीएसटीआर 9 के ऊपर लगने वाली लेट फीस के बारे में इस पर्टिकुलर ऑर्डर में अभी फिलहाल जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है, क्योंकि अगर आप आगे पढ़ेंगे तो जो गाइडलाइंस इशूड है वो कहता है रीइंबर्समेंट ऑफ लेट फी पेएबल एंड डिपॉजिटेड फॉर द पीरियड अप्रैल 21 टू मार्च 22 शैल बी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। आप अगर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है तो आपको दे दिया जाएगा,
who have furnished returns or details of outward supplies GSTR 1 के अंदर, 3B के अंदर, 4 के अंदर, 5 के अंदर, 6, 7 के अंदर, ये सारी रिटर्नों के ऊपर लगने वाली लेट फीस रिफंड होगी। GSTR 10 के बारे में भी यहाँ बताया गया है, लेकिन GSTR 9 यहाँ से फिलहाल अभी मिसिंग है। तो जब ये GSTR 9 के ऊपर लगेगा तो भी आपको अपडेट मिलेगा। करना क्या है इसके लिए? इसके लिए आपको आवेदन डालना है 31 मार्च 2023 से पहले राजस्थान के जो हमारे वैट पोर्टल है उसके अंदर। फिलहाल जो ये लेट फीस का रिफंड या रीइंबर्समेंट है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। लेट फीस जो आपने राजस्थान SGST यानी कि CGST वाला पोर्शन आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा, सिर्फ राजस्थान का जो आपका SGST पोर्शन होगा लेट फीस का, उसका रीइंबर्समेंट या रिफंड जो है वो मिलने जा रहा है। ये काफी अचंभा और इसमें काफी भी एक अलग तरीके का ये प्रोसेस जो है राजस्थान सरकार ने दिखाया है। अभी तक तो ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इस तरीके से लेट फीस जो है वो रिफंड हो रहा है, लेकिन ये शुरुआत करी गई है। हो सकता है आने वाले अगले दिनों में या कुछ दिनों में आपको बाकी स्टेट्स भी इस तरीके से रिफंड जो है वो कर दें आपकी लेट फीस। तो रजिस्टर्ड पर्सन को अप्लाई करना है 31 मार्च 2023 से पहले, तभी आपको इसका रीइंबर्समेंट जो है मिलेगा। और इसके लिए आपको पोर्टल दिया गया है rajtax.gov.in/VATWEB। अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस को शेयर कर दिया गया है GST प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, अकॉर्डिंगली आप बेनिफिट ले पाएंगे। देयर आफ्टर द रजिस्टर्ड पर्सन शैल सबमिट OTP रिक्वेस्ट। वन टाइम रिक्वेस्ट आपको डालना है कि हाँ भैया हमने जो है ना लेट फीस पे करी थी, उसका रीइंबर्समेंट हमें चाहिए। इफ एनी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर वांट्स टू अपडेट द बैंक डिटेल्स, जब आपको रीइंबर्समेंट चाहिए तो बैंक डिटेल्स आपको प्रॉपरली वहां डालना होगा। जो बैंक डिटेल्स आप अपडेट करेंगे उसी में पैसा आपका वापस किया जाएगा सरकार की तरफ से। द जुरिसडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर शैल वेरीफाई द बैंक डिटेल्स ऑन पोर्टल बिफोर अप्रूविंग द रिक्वेस्ट। जो भी आप नया बैंक डिटेल्स डालेंगे उसे प्रॉपर ऑफिसर पहले वेरीफाई करेगा, उसके बाद जो है आपका बैंक अपडेट किया जाएगा। अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ लेट फी फॉर ईच टाइप ऑफ रिटर्न। मान लेते हैं आपने 3B भरा था, उसमें लेट फीस है, GSTR 4 भरा था उसमें लेट फीस है, 7 भरा था उसमें लेट फीस है। तो यानी कि जितनी लेट फीस आपने जितनी रिटर्नों में भरी थी, हर एक रिटर्न के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन जो है वो लगाना है। इसके बाद द रजिस्टर्ड पर्सन शैल अप्लाई फॉर द रीइंबर्समेंट। जो फॉर्मेट यहाँ दिए गए हैं इन फॉर्मेट्स में आपको अप्लाई करके देना है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये रीइंबर्समेंट रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जो अपडेटेड रिटर्न है वो सारी की सारी फाइल्ड होनी चाहिए। अगर आपकी रिटर्न्स पेंडिंग होंगी तो आपका जो ये रिफंड है वो रुक जाएगा, वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो रिटर्न्स जो हैं वो पूरी तरीके से कंप्लीट फॉर्मेट के अंदर आपको अप टू डेट फाइल करना है, क्योंकि यहां इन्होंने मेंशन करा है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर शैल फर्निश ऑल द ड्यू रिटर्न्स कंपल्सरली बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ लेट फीस। लेट फीस को रिफंड मंगवाने से पहले आपको अभी तक की जितनी पेंडिंग रिटर्न्स ड्यू रिटर्न्स हैं वो फाइल करना जरूरी है। और अगर आपका रिफंड एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो आपको पहले एक सुनवाई का मौका भी मिलने जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा अपडेट जो है टैक्स पेयर्स के लिए आया है। फिलहाल तो ये राजस्थान से रिलेटेड टैक्स पेयर्स के लिए है। आने वाले दिनों में उम्मीद है बाकियों के लिए भी ऐसी कुछ खबर जो है वो निकल के आ जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि रिफंड कब कैसे किस तरीके से लेना है। 31 मार्च उससे पहले आपको आवेदन कर देना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।